नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, अभी बिहार में 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एमएलसी का चुनाव जो अगले साल 2026 अक्टूबर नवंबर में होगा, उसके लिए अभी वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है। इनमें दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। इन चारों निर्वाचन क्षेत्रों जो एमएलसी के लिए चुनाव होगा, उसके लिए वोटर लिस्ट अभी तैयार हो रहा है। तो आप जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं या जो जॉब में भी चले गए हैं, जो 1 नवंबर 2022 तक या उससे पहले जब भी, चाहे 1980 में कोई पास किए हो, कोई 2000 में किए हो, कोई 2010 में किए हो, यानी 1 नवंबर 2022 तक या उससे पहले जितने भी लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अभी 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो आप सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि 10 दिसंबर से पहले ही आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन भी फॉर्म जमा हो रहा है, लेकिन आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको आधार कार्ड, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और साथ में ऑनलाइन जब फॉर्म भरिएगा तो एक शपथ पत्र भी भरना होता है, तो उसको जरूर भर लीजिएगा। शपथ पत्र को भी जरूर भर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी फ़ोन कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तो आप हार गए भैया, लेकिन आप हम लोग के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं 10 साल से, तो आप एमएलसी का चुनाव लड़िए, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव लड़िए एमएलसी का। तो हम बहुत सोच विचार किए और अंततः हमने भी ये फैसला किया कि हम दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। अगले साल अक्टूबर नवंबर में, यानी 2026 अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, लेकिन उसका वोटर लिस्ट अभी तैयार हो रहा है। 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो हम दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को साथ देना होगा, क्योंकि आप लोग के कहने पर और आप लोगों की ताकत पे हम चुनाव लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव भी आप लोग के कहने पे लड़े थे और एमएलसी का चुनाव भी आप लोगों के कहने पे हम लड़ेंगे। और आप लोग जब तक हमारी ताकत नहीं बनिएगा तो हम कुछ नहीं हैं। हम आपके लिए तभी ताकत बनेंगे जब आप भी हमारे लिए ताकत बनिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि विधान परिषद में छात्रों के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, और जो जॉब में भी हैं उनको भी कोई परेशानी, उनके मुद्दे को विधान परिषद में उठाया जाए, आप चाहते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार सदन में जाए और आपकी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाए, तो आप वोटर जरूर बनिए। क्योंकि जब तक आप वोटर नहीं बनिएगा तो आप चाह कर भी हमें वोट नहीं दे पाइएगा। इसमें जो 1 नवंबर 2022 तक या उससे पहले जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वो वोटर बन सकते हैं। तो 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है वोटर बनने का। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप वोटर बन सकते हैं, लेकिन 10 दिसंबर का इंतजार मत कीजिए, आप उससे पहले वोटर बन जाइए। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन कर लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो फ़ोन कर लीजिए। हम ही ऑनलाइन फॉर्म आपका भरवा देंगे या ऑफलाइन जाके जमा करवा देंगे। लेकिन आप तैयार होइए, मन से तैयार होइए, दिल से तैयार होइए और वोटर बनिए। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का हम चुनाव लड़ेंगे। और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आपको 4 जिले आते हैं: दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो इन चारों जिलों के जो भी निवासी हैं आप सभी वोटर बन सकते हैं 1 नवंबर 2022 तक या उससे पहले जो ग्रेजुएशन पास है, या जो भी इन 4 जिलों में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कहीं के भी निवासी हों, चाहे वो बक्सर के निवासी हो या छपरा के निवासी हो, आरा के निवासी हो, सिवान के निवासी हो, कहीं के भी निवासी हो, अगर दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी इन 4 जिलों में जॉब भी कर रहे हैं तो भी वो वोटर बन सकते हैं, या यहाँ के निवासी है तो भी वोटर बन सकते हैं। तो आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप चाहे अभ्यर्थी हो, तैयारी कर रहे हो या जॉब में हो, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के लिए वोटर बनिए। और इसके लिए ऑनलाइन आप वोटर बन सकते हैं। ऑनलाइन में आधार कार्ड, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक देना है, और फोटो एक लगेगा, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर लगेगा। और ऑफलाइन में भी आपको इतना ही चीज़ लगेगा। ऑफलाइन में अगर आप फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्टेड कराना पड़ेगा, नोटरी से या किसी राजपत्रित कर्मचारी से, राजपत्रित अधिकारी से आपको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें फॉर्म भरने के बाद उसके साथ ही एक शपथ पत्र भरकर आपको जमा करना और सबमिट करना होगा। ऑनलाइन अगर फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ ही उसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र भी रहता है, उस शपथ पत्र को भरकर भी सबमिट करना है, साथ में सबमिट करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, आपका हम ही ऑनलाइन फॉर्म भरवा देंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरवा देंगे या ऑफलाइन जमा करवा देंगे। लेकिन
आप फॉर्म भरिए। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा आसान होगा, ऑनलाइन आप भर सकते हैं। तो आपसे हम यही आग्रह कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि छात्र नौजवानों के मुद्दे को सदन में उठाया जाए, सड़क से लेकर सदन तक मुद्दे को उठाया जाए। सड़क पे तो हम लड़ ही रहे हैं 10 साल से। अगर आप चाहते हैं कि सड़क के साथ साथ सदन में भी इन मुद्दे को उठाया जाए, तो आप जो भी बिहार में 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के लिए वोटर बन रहा है, चारों क्षेत्रों से, निर्वाचन क्षेत्रों से आप वोटर बनिए, जो वहाँ के निवासी हैं या जॉब में। और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन 4 जिलों के जो निवासी हैं या जो यहाँ जॉब कर रहे हैं, उन सब से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप वोटर बनिए। आप वोटर बनिएगा तभी हम चुनाव लड़ पाएंगे। अगर आप वोटर नहीं बनिएगा तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए आप वोटर बनिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन कर लीजिए, हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फ़ोन कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। मोबाइल नंबर एक बार फिर बोल दे रहे हैं, 7282005656। आप इस पर हमें फ़ोन कर लीजिएगा और आप वोटर जरूर बनिए। धन्यवाद, जय हिंद।